नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन प्रोसेस के संबंध में। जैसा कि आप लोगों ने अखबार वगैरह में भी देखा होगा कि क्लास 1 से लेकर आगे के क्लास तक के लिए केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन का प्रोसेस प्रारंभ हो गया है। हम जैसा कि जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन हर वर्ष केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन इनवाइट करने की प्रक्रिया मार्च महीने में स्टार्ट करता है। इस केंद्रीय विद्यालय संगठन का वेबसाइट है kvsonlineadmission.kvs.gov.in। 1963 में केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना हुई और धीरे धीरे जो संख्या बढ़ती गई, आज पूरे देश में एब्रोड में कुछ 2-3 स्कूल को लेकर 1245 स्कूल हैं। केंद्रीय विद्यालय खासकर डिफेंस सर्विसेज के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, सेंट्रल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स के फी स्ट्रक्चर्स धीरे धीरे इतने हाई होते चले जा रहे हैं कि बहुत लोगों के अप्रोच से वो बाहर होते जा रहे हैं। और केंद्रीय विद्यालय संगठन, जिसके पढ़ाई का मीडियम हिंदी, इंग्लिश और एक थर्ड लैंग्वेज भी है, जैसा कि मैंने देखा इनके वेबसाइट पे जाके, तो ये विद्यालय बहुत ही अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रसिद्ध हैं। इनसे निकले हुए बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। अभी के समय में भी अनुमानित पहला से लेकर 12वां क्लास तक लगभग 13 लाख बच्चे पूरे देश में इसमें अध्ययन कर रहे हैं। अभी जो एडमिशन का प्रोसेस शुरू हुआ है क्लास 1 के लिए, तो सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन लिया जाना है। 1 अप्रैल से प्रक्रिया शुरू हो गई है और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 19 अप्रैल के 7 बजे तक चलनी है। और जो आगे के क्लास हैं उसके लिए प्रोसेस है कि वो ऑफलाइन ही ये एप्लीकेशन लिए जाते हैं, चूँकि अवेलेबिलिटी और सीट्स पर ये निर्भर करता है। ये 11वां के लिए, 12वां के लिए, 10वां के लिए, 9वां के लिए कुछ अलग ढंग का प्रोसेस है इसके एडमिशन का। आप वेबसाइट पर जाकर इसका अध्ययन ठीक से करना चाहेंगे। मैं अपने सभी गार्जियंस को जो एडमिशन कराना चाह रहे हैं अपने बच्चों के लिए, वो निश्चित तौर पर वेबसाइट पे जाकर इसको देखेंगे। एडमिशन का जो प्रोसेस है, जो अभी मैं प्रक्रिया बतलाऊंगा, लेकिन इसमें जो प्रेफरेंस है उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के वार्ड्स को, और उसमें उसके बाद सेकंड है चिल्ड्रन ऑफ आर्मी एंड एक्स आर्मी, थर्ड है गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसमें स्टेट गवर्नमेंट वगैरह के आएंगे लोग, और फोर्थ है सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए, और फिफ्थ है चिल्ड्रन ऑफ प्राइवेट और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए। इसमें भी है कि जो ट्रांसफरेबल पोस्ट वाले हैं उनको पहले प्रायोरिटी मिलेगी और नॉन ट्रांसफरेबल वाले को भी उसके लिए बाद में प्रायोरिटी मिलेगी। पहले क्लास के लिए जो पहला स्टेप होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, उसमें आपको नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड, ओटीपी, प्रिंट सभी सुरक्षित भी रखना है। सेकंड स्टेप में जेंडर, कैटेगरी और ब्लड ग्रुप वगैरह की चीज़ है। थर्ड में पेरेंट्स डिटेल चाहिए, जिसमें नाम है, नेशनलिटी है, राज्य है, पता है, पिन कोड है, ऑक्यूपेशन है। फोर्थ स्टेप में चॉइस देना पड़ता है स्कूल का, और फिफ्थ में डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है, स्पेशली डेट ऑफ बर्थ का, पासपोर्ट साइज फोटो भी देना है, उसका साइज बतलाया हुआ है, आप उस पर जाएंगे। और छठा है वो डिक्लेरेशन देना पड़ता है। जो मैंने रिजर्वेशन का प्रोसेस देखा उसमें है कि जो राइट टू एजुकेशन के तहत जो कमजोर बच्चे हैं आर्थिक दृष्टिकोण से, वो 25% हैं, और शेड्यूल कास्ट के लिए 15, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5, ओबीसी के लिए 27, और जो पर्सन्स विद डिजेबिलिटी हैं उनके लिए 3% जो मैंने पाया। उसको ठीक से आप देख लेंगे कि वास्तविक स्थिति ये ठीक है कि नहीं। और दूसरा से जो 8वां तक का है वो आपके अवेलेबिलिटी पर वो निर्भर करेगा, वैकेंट सीट पर, और
जो एडमिशन का प्रोसेस है क्लास 1 में भी थ्रू ड्रॉ ऑफ लॉट है, दूसरा से 8वां में भी थ्रू लॉट है। सिर्फ 9th क्लास में एडमिशन के लिए एक एग्ज़ाम का प्रोसेस है, और वो जो एग्ज़ाम होता है 9th क्लास के लिए, उसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस का 3 घंटे का एक पेपर होता है 100 नंबर का। ये पांचों सब्जेक्ट में 20-20 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 33% है। तो और जो उसके बाद मैंने देखा कि जैसे 10वां और 12वां के लिए है कि अगर वो रिजल्ट जो या 9th क्लास से अवेलेबिलिटी जितनी सीट रहेगी 10th की, उसके लिए एडमिशन का प्रोसेस होता है। और 12वां क्लास में भी एडमिशन के लिए जो अदर स्कूल से आएंगे, लेकिन उसके लिए कंडीशन रहेगा कि वो CBSE माध्यम से ही पढ़े हों, और मिनिमम 55% मार्क्स 9th और या 11th में आया हो, तभी 10th और 12th के लिए उनका कंसिडरेशन हो सकता है। अब मैं ये बतला दूं कि इसमें एज रिस्ट्रिक्शंस भी हैं ये एडमिशन के लिए, और कट ऑफ डेट होता है इसका 31 मार्च उस साल का। जैसे अभी जो प्रोसेस शुरू हुआ तो 31 मार्च 21 लिया जाएगा। पहला के लिए है 5 से 7 वर्ष, दूसरा 6 से 8 वर्ष, तीसरा 7 से 9 वर्ष, चौथा 8 से 10 वर्ष, पांचवा 9 से 11 वर्ष, छठा 10 से 12, सातवां 11 से 13, आठवां 12 से 14, नौवां 13 से 15, 10वां 14 से 16 है। मैंने भरसक प्रयास किया है, जो सामान्य जानकारी है मैं अनुरोध करूंगा जो डिफेंस पर्सनल हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, प्राइवेट संस्थान में काम करने वाले लोग हैं, वे और जो राइट टू एजुकेशन के तहत जो लोग आ रहे हैं वो अपने बच्चों के लिए प्रयास कर सकते हैं। मैं उनके लिए शुभकामना भी व्यक्त करता हूं, लेकिन मैं ये अनुरोध करूंगा कि वेबसाइट जो केंद्रीय विद्यालय संगठन का है उस पर जरूर जाएं और सारे इन्फॉर्मेशन को देख लें, क्योंकि उनके नोटिफिकेशन में जो भी क्राइटेरियाज हैं आपको उसी के अनुसार आपको कार्रवाई करनी है। पहला क्लास के लिए आपको प्रोसेस शुरू हो गया है 1 अप्रैल से, 19 अप्रैल उसका लास्ट डेट है, संभवतः 7 बजे तक। और दूसरा से जो ऑनवर्ड्स क्लासेस के लिए है वो 8 अप्रैल से शुरू होगा प्रोसेस ऑफलाइन एडमिशन लेने, ये रजिस्ट्रेशन कराने का, एप्लीकेशन जमा करने का, और वो 15 तक है। हाँ, उसमें आप इसको देख लेंगे फिर से 8 से 15, और पहला जो ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन होगा वो है 1 अप्रैल से 19 अप्रैल। आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बेल आइकन को टच करते हुए निश्चित तौर पर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करने का कष्ट करेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।